तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक क्या है? एक सोशल साइंस है। तुम लोगों ने पहले भी इसको एसएसटी में पढ़ा हुआ होगा थोड़ा सा। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से शायद शुरुआत हुई थी, अगर थोड़ा बहुत याद हो तुम्हें बचपन में। तो इसी तरीके से इको चलता है। सोशल साइंस का मतलब ये है यहाँ पे कि एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। एग्जैक्ट साइंस क्या होता है कि जो फंडामेंटली सब जगह सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होते, कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें हैं साइंस जैसी, बट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है जिसमें क्या पढ़ाया जाता है? द वे, वो तरीका इन विच अ सोसाइटी चूज टू यूज, जिसमें सोसाइटी चूज करती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि चॉइस करनी पड़ती है। चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, कैसे हम अपने रिसोर्सेज को यूज करें टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे हम गुड्स और सर्विसेज बनाए। अब सर क्या बनाना सफिशिएंट है? भाई बना के क्या करोगे? बेच तो लो। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट, उन्हें बांटो, बेचो। अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों तक पहुंचाना है, कोई गरीब तक, कोई अमीर तक, कोई मिडिल क्लास तक। हर सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं और हर किसी का एक अपना अपना जिंदगी जीने का तरीका है। तो आपको ये देखना है कि किसके लिए गुड्स बनाऊं, कौन सा बनाऊं, कैसे बनाऊं और उन तक कैसे पहुंचाऊं। तो इतना सब कुछ सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन से रिसोर्स यूज करें, कैसे यूज करें द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब जब ब्रांचेस की बात करते हैं तो इको की गाइस दो ब्रांच होने वाली है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि आप 11th में पढ़ते हो अगर आप सीबीएसई से हो, और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो यानी कि एक, अगर मैं आपको वैसे पूछूं, आपने पहले भी सुना होगा माइक्रो पार्टिकल, तो माइक्रो वर्ड हमेशा से ही किसी छोटी चीज के लिए यूज करा जाता है और मैक्रो वर्ड हमेशा से किसी बड़ी चीज के लिए यूज करा जाता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि तुम लोगों को किसी अल्टीमेटली ट्रीज के बारे में स्टडी करनी है। ट्रीज समझते हो? पेड़ों के बारे में सबको पता है। अब ये जो आप स्टडी करने के लिए गए, आपने कोई एक ट्री चूज कर लिया, उसके ऊपर स्टडी करने लगे, तो एक ट्री की जब स्टडी हो रही है तो वो एक माइक्रो चीज है, बहुत स्मॉल थिंग है। एक पेड़ के बारे में स्टडी कर रहा हूं, बट अगर आप पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करने लगो, सारे पेड़ों की स्टडी करने लगो, तो फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा है, तो वो एक मैक्रो लेवल की आइटम हो जाएगी। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल की स्टडी करते हो, देखो माइक्रो में आई का मतलब ही क्या है? इंडिविजुअल, यानी एक अकेला इंसान। और अगर आप सबका सम करके एग्रीगेट्स की स्टडी करते हो, ए यानी एग्रीगेट्स, याद रखने के लिए बता रहा हूं, एग्रीगेट्स की स्टडी करोगे तो मैक्रो, सही है। अब देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ओरिजिन सबसे पहले आया कहां से? तो भाइयों दोनों ही वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं। ग्रीक, तो माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, MIKROS, विच मीन्स स्मॉल, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल। और मैक्रो भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? लार्ज। अब ये पूरी डेफिनेशन रटी रटाई यार किताबों में लिखी हुई है, मैं रटने रटाने में बिलीव नहीं करता, कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। क्या बोला? दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। सबसे काम की बात ये है बस, किसकी स्टडी होगी? इंडिविजुअल की। अब मुझे तुम्हारे पे पूरा भरोसा है कि रटने में तो तुम उस्ताद हो, ये सब कर लोगे तुम अच्छे से। और फिर पूरी इधर ये लैंग्वेज लिख देना, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल की स्टडी तो माइक्रो, बहुत सारे एग्रीगेट्स की स्टडी तो मैक्रो। फिर टूल्स होते हैं गाइस कि क्या क्या चीजें हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी पड़ती हैं, यूज करी जाती हैं, वो होती है डिमांड और सप्लाई। अब ध्यान रखना, डिमांड और सप्लाई हम लोग पूरे नेशन की नहीं बोल रहे, एक इंडिविजुअल की डिमांड बोल रहे हैं, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई बोल रहा हूं मैं, इस तरीके से। तो डिमांड और सप्लाई टूल्स बोले जा सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। लेकिन जब हम पूरे नेशन की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो वो हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो वो किसके टूल्स होंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। फिर अदर नेम, कुछ अदर नेम होता है ना, जैसे हो सकता है तुम लोगों के घर पे भी अलग अलग नाम होंगे, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे सबके घर के क्या क्या नेम्स हैं। तो अदर नेम क्या क्या होता है? माइक्रो को प्राइस थ्योरी बोला जाता है और मैक्रो को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोला जाता है। और फिर एग्जाम्पल्स अगर देखें तो अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम देख रहे हो तो माइक्रो में आ जाएगा, इंडिविजुअल का आउटपुट देख रहे हो तो भी माइक्रो में आएगा, और पूरे नेशन का इनकम देख रहे हो तो नेशनल इनकम मैक्रो में आएगा, पूरे नेशन का आउटपुट देख रहे हो तो वो भी मैक्रो में ही आएगा। तो ये बेसिक छोटे छोटे दो क्वेश्चंस, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे इकोनॉमिक्स क्या है और क्या ब्रांचेस हैं। जल्दी से नोट करो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करेंगे और आज का वीडियो खत्म करेंगे। करो नोट डाउन। तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक और खत्म करते हैं और आज का वीडियो समाप्त करेंगे। द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसको कई लोग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, तो कई नाम होते हैं यार, हर किसी का अपना अपना तरीका है, बस क्या कहूं मैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी या सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बेसिकली होता क्या है
किसी भी इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि हर इकोनॉमी को कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमेशा फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो कितनी ही डेवलप्ड कंट्री क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही डेवलप्ड नेशन क्यों ना हो, चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी एनी इकोनॉमी, छोटी बड़ी, डजंट मैटर, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? तो 3 प्रॉब्लम्स आप पढ़ने वाले हो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से कर लेना। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स बोर्ड्स में आता था, यानी 12th में आता था, तो ये टॉपिक 100% एग्जाम में आया करता था, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा से। तो देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। मेजर किसी भी इकोनॉमी के लिए ये प्रॉब्लम है कि मैं प्रोडक्शन किस चीज का करूं। देखो, बहुत सारे चीजें होती हैं जो प्रोड्यूस करी जा सकती है, तो इकोनॉमी में ये सोचना पड़ता है कि हम लोग ऐसा क्या प्रोड्यूस करें कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाए, बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो, और कोई भी इकोनॉमी में इंसान ऐसा ना हो जो उस चीज को अफोर्ड ना कर पाए या फिर जिस तक हम वो सामान ना पहुंचा पाए। तो दिस प्रॉब्लम बेसिकली इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, कि हम लोग किस तरीके से प्रोड्यूस करें, एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, कौन सा गुड्स और कितनी क्वांटिटी में, कौन सा क्यों, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास वैरायटी अवेलेबल होती है। आप एक किसान को देख लो, एक फार्मर को देख लो, वो व्हीट, राइस, पल्सेस, कितना कुछ है उसके पास ग्रो करने के लिए। वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाए और उसको दोनों चीजें हो जाए, एक सोशल वेलफेयर भी हो जाए, सोसाइटी तक भी पहुंच जाए, और वो कुछ पैसा भी कमा ले, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए। तो ऐसे ही इकोनॉमी को भी सोचना पड़ता है कि क्या मैक्सिमम बेनिफिट है जो हम सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारा सोसाइटी, इकोनॉमी एज अ होल डेवलप भी हो पाए। तो कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करें और कितनी क्वांटिटी में। क्वांटिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर अंडर प्रोडक्शन रहा, प्रोडक्शन कम रहा, तो सोसाइटी में चीजों की कमी हो जाएगी, और कमी होगी तो महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा बना दिया तो वो पड़ा खराब होगा, वेस्टेज होगा, कहीं ना कहीं वो बेकार रहेगा, तो वो भी इकोनॉमी के लिए खराब सिचुएशन है। तो क्वांटिटी बिल्कुल फुली होना चाहिए कि जितनी नीड है उतना, फुलर यूटिलाइजेशन। तो क्या बनाए, कितनी क्वांटिटी में बताएं, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन करें कैसे। तो यहाँ पे जो मेन बात आ रही है वो आ रही है टेक्निक की, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज। इसमें हम देखते हैं कि क्या टेक्निक। तो देखो, मेनली 2 टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, मोर लेबर एंड लेस मशीन्स, मशीन्स का प्रयोग यानी यूज कम करा जाता है। और कैपिटल इंटेंसिव में मोर मशीन्स एंड लेस लेबर कम। क्यों कम? अब देखो, हर इकोनॉमी का अपना अपना सिस्टम होता है। अब इंडिया जैसी इकोनॉमी की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा लेबर पाई जाती है, गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है यहाँ पे लोग, तो यहाँ पे लेबर ओरिएंटेड टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज करी जाती है। और उसका कारण भी है कि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव लगा देंगे, सारी मशीन्स लगा देंगे, तो हमें बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाएगा। तो जब लेबर अबंडेंस में है तो ये हमारे लिए बेस्ट सूट करता है। तो एवरी इकोनॉमी हैज टू डिसाइड कि वेदर टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक और टू यूज कैपिटल इंटेंसिव। जो डेवलप्ड नेशंस हैं, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, वो लोग ये यूज करते हैं। इनफैक्ट चाइना में भी बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करा जाता है। मशीन्स भी हैं लेकिन लेबर इंटेंसिव भी है, क्योंकि उनके पास भी अबंडेंस ऑफ लेबर है, बहुत लेबर है उनके पास भी, घर घर में प्रोडक्शन होता है चाइना में। तो वहां पे तो देयर इज अ मिक्सचर। इसी तरीके से कोई इकोनॉमी मिक्सचर भी कर सकता है, दोनों भी यूज कर सकता है पार्टली। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि द टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। और लास्ट क्या होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन करें किसके लिए। अब देखो, हर सोसाइटी में 3 तरीके के लोग हैं, एक तो बहुत गरीब, एक बहुत अमीर और एक मिडिल क्लास। उसके साथ साथ उन मिडिल क्लास में भी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। हो सकता है आपके एरिया में सारी यंग जनरेशन हो। अब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यंग है, यूथ है, तो उनके हिसाब से प्रोडक्शन करना चाहिए। कुछ कंट्रीज होती हैं जिनका जो जनरेशन होता है वो काफी ओल्ड एज होता है, वहां पे सारे वैसे लोग होते हैं। कुछ होती है जिनमें बहुत ज्यादा बच्चे हैं, अभी छोटे हैं सब लोग। तो हर कंट्री का अपना अपना डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो आपको एज अ इकोनॉमी ये सोचना होगा कि हम कौन सी कैटेगरी के लिए गुड्स बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इकोनॉमी में ज्यादा बच्चे हैं, यूथ है, तो आप वहां पे गारमेंट्स बनाओ, शूज बनाओ, सेल फोन्स बनाओ, खूब बिकेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इकोनॉमी में ज्यादा लोग वो हैं जो ओल्ड एज है, तो वहां पे आप व्हील चेयर्स बनाओ, वहां पे आप वॉकिंग स्टिक्स बनाओ, वो खूब बिकेंगी। तो हेयर यू हैव टू सेलेक्ट द कैटेगरी हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम योर गुड्स। ऐसा भी कह सकते हो कि रिच के लिए बनाए या फिर पुअर के लिए बनाए, तो ये भी एक सिलेक्शन हो सकता है। तो देयर आर दीज 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हर इकोनॉमी को फेस करनी है।
व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए, हाउ टू कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ, और फॉर whom, आधे बच्चे ना ये फॉर भूल जाते हैं एग्जाम में, ये मत भूल जाना, फॉर whom किसके लिए बनाए, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 2 वीडियोस और लगेंगी मुझे ऐसा लगता है कंप्लीट करने में, और हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट।